गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रेणु उपाध्याय, ब्यूटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बरेली। आज का हमारा टॉपिक जो है सैम्पलिंग टेलर में हम लोग सैम्पलिंग टेलर की है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हम अपना करियर इसमें कैसे बनाते हैं और किस तरीके से कंपनी में, फैक्ट्रीज में, जो अपने सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उसमें क्या क्या वर्क किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, पूरी प्रोसेसिंग जो है आज हम आज के जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इसमें सारी चीज़ें अच्छे से दर्शाऊंगी, मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन। सैम्पलिंग टेलर की इंट्रोडक्शन क्या है सैम्पलिंग टेलर, ठीक है। आज के जो क्षेत्र में हम लोग का सबसे ज़्यादा विकसित कार्य क्या चल रहा है हमारे भारतवर्ष में, परिधान क्षेत्र से। परिधान का जो फैशन का जो परिधान का जो इस समय कंपनी में जो वर्क चल रहा है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। हमारे भारतवर्ष में इस टाइम सबसे ज्यादा जो अच्छा वर्क कर रहा है वो है परिधान क्षेत्र में। इस परिधान क्षेत्र में कई रोजगार खोले गए हैं, कई कंपनियां, इंडस्ट्रीज वगैरह दिन ब दिन बढ़ रही हैं, रोजगार कार्यक्रम इसमें बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने कितने सारे हम लोगों को इस तरह से कोर्सेज दे रखे हैं जिसके अंतर्गत हम अपने सेक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें सिलाई, सैम्पलिंग टेलर का हो गया, आपका फैशन डिजाइनिंग का हो गया, इस तरह से कई जो कोर्सेज हैं अपने सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लोगों को इंडस्ट्री में, परिधान क्षेत्र में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या है आखिर ये सैम्पलिंग टेलर, इस तरीके से इसमें हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें जो रोजगार क्षेत्र में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को आज परिधान क्षेत्र के उद्योग के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। हम लोग बात करते हैं डिस्क्राइब अबाउट टेलरिंग एंड गारमेंट इंडस्ट्री। ठीक, टेलरिंग क्षेत्र में हम लोग कंपनियों में, इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री में काम की शुरुआत कैसे होती, क्या होती है। इसमें हम लोगों का सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट वर्क क्या है इसमें हमारा इंडस्ट्री में, सैम्पलिंग टेलर में हम कह सकते हैं कि सबसे पहला काम क्या है कि जो हम लोग कोई भी गारमेंट्स तैयार करते हैं, एक गारमेंट चाहे वो सूट हो, ब्लाउज हो, ट्राउजर हो, जैकेट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे टी शर्ट हो, कोई भी गारमेंट जब रेडी करते, तैयार करते हैं, उसके लिए हम लोग का सबसे पहला यूनिट होता है ड्राफ्टिंग, डिजाइन ड्राफ्टिंग। हम सबसे पहले किसी भी गारमेंट से सबसे पहले करते हैं ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग करने के बाद उसका पैटर्न तैयार करते हैं, फिक्स मेजरमेंट के साथ में हम पैटर्न तैयार करते हैं। इसमें पैटर्न कंपनी में सबसे पहले यूनिट होता है पैटर्न बनाने का काम होता है। वहाँ पे हम कंपनी में क्या पैटर्न बनाते हैं, सबसे पहले उसका पैटर्न तैयार होता है। पैटर्न तैयार करने के बाद हम लोगों का पैटर्न तैयार, जब इसका काम होता है पैटर्न मास्टर। यूनिट में एक होता है पैटर्न मास्टर का वर्क होता है कि पैटर्न को तैयार करना हम लोगों को। पैटर्न को तैयार करने के बाद वो जाता है आपका कटिंग मास्टर के पास। पैटर्न तैयार करने के बाद जाता है आपका कटिंग मास्टर के पास। कटिंग मास्टर का काम क्या होता है कि जो हम पैटर्न तैयार होता है ना हमारा, एक साइज का एक पैटर्न तैयार होता है, यानी स्मॉल, एक्सेल, लार्ज जितने भी होंगे सबके एक पैटर्न मास्टर का काम क्या होता है कि आप जो भी हमें डिजाइन मिला है उसका एक पैटर्न तैयार करना है, सही मेजरमेंट के हिसाब से एक पैटर्न तैयार करना। तो पैटर्न मास्टर उसको पैटर्न तैयार करता है। उसके बाद पैटर्न मास्टर के तैयार करने के बाद जाता है ये कटिंग मास्टर के पास, वो कटिंग यूनिट में जाता है। सेकेंड है कटिंग यूनिट। तो कटिंग यूनिट में क्या करना है, कटिंग यूनिट में जाकर एक आप जो कटिंग टेबल में जो कपड़ा रखते हैं, जैसे हम नॉर्मली बुटीक वगैरह में कपड़े काटते हैं, सीजर वगैरह से काटते हैं, जो कंपनी में एक साइज का एक पैटर्न तैयार किया जाता है, जिससे हम कपड़े की एक तह बनाकर, एक लेयर बनाकर कटिंग टेबल में एक कपड़े की एक साइज के बहुत सारे कपड़े एक साथ कटिंग होती है। क्योंकि नॉर्मली जो घर में काटते हैं वो तो एक बार में एक काटते हैं, कंपनी में इतने सारे एक साइज के बहुत सारे गारमेंट्स तैयार करने होते हैं हम लोगों को। तो वो एक तो अकेला तो कट नहीं सकता है, तो वो हम एक पैटर्न के द्वारा बहुत सारे कपड़े एक साथ काटते हैं। वो क्या होता है, एक लय से लेकर जब हम लोग लय बनाते हैं उससे काफी ऊंची सी लय बनाते हैं, एक तह दो तह मतलब काफी ऊंची तक लय बनाकर उसके ऊपर हम पैटर्न को तैयार कर देते हैं। तो पैटर्न तैयार में कटिंग मास्टर का काम जब कटिंग ले जाता है तो एक साथ कटिंग मास्टर एक कटिंग नहीं करता, उसके साथ कम से कम
100 पीस एक बार कटिंग मास्टर उसको कटिंग करता है। कैसे कटिंग करता है? एक साथ कैमरा को, उसके बाद जो कटर होता है उसमें कटर का यूज, इलेक्ट्रॉनिक कटर होते हैं जिसमें से एक साथ में हम पैटर्न के ऊपर रखते हैं। पैटर्न के ऊपर रखने के बाद उसके साइड से पूरी हम कटिंग में चला लेते हैं। तो कटिंग मास्टर का काम होता है कि सारे कपड़ों को एक साथ काट देना, हर साइज के अलग अलग कपड़ों को एक साथ कट कर देना, कटिंग कर देना पैटर्न के द्वारा। पैटर्न मास्टर, फिर आया कटिंग मास्टर, कटिंग के बाद फिर आया वो सिलाई यूनिट में, स्टिचिंग यूनिट में, फिर आता है वो स्टिचिंग यूनिट में। अब जब एक शर्ट तैयार करने के लिए हम एक अलग अलग यूनिट बनी होती है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, उसमें जो कारीगर वर्क कर रहे होते हैं वो भी हमारे सैम्पलिंग टेलर के ही कारीगर होते हैं। जो कारीगर स्टिच कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ एक लाइन होती है, उसमें सिर्फ आपका वर्क होता है कि उसमें स्लिप्स बना, एक का सिर्फ एक लाइन में सिर्फ स्लिप, अगर आस्तीन है स्लिप्स बने तो एक लाइन में सिर्फ स्लिप्स ही बन रहे होंगे, ठीक है। तो एक लाइन में आपका इस तरह से एक गारमेंट्स को तैयार करने के लिए काफ़ी लोग मिलकर एक गारमेंट्स को तैयार करते हैं। एक गारमेंट को तैयार करने के लिए हम लोग के काफ़ी यूनिट्स बनी होती हैं। एक लाइन में आप एक रो देखोगे उसमें पूरे में आप देखोगे तो उसमें सिर्फ स्लिप तैयार हो रही होती है, यानी स्लिप जुड़ रहे होंगे, केवल कब तैयार हो रहे होंगे, ठीक है। एक यूनिट बनी होगी इसमें सिर्फ नेक यानी कॉलर वगैरह तैयार हो रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से एक यूनिट बनी होगी जिसमें आप लोग नीचे से आप लोग जो हेमिंग लाइन बन रही होगी, ठीक है। किसी में आपका बॉटम बन रहा होगा, किसी में आपके प्लैकेट्स बन रहे होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग करके लाइनों में अलग अलग तरीके से वर्क हो रहा होगा। तो ये तो आता है आपका स्टिचिंग यूनिट में, ये आता है हमारे स्टिचिंग यानी कि सिलाई में। तो ये काम सिलाई में हो रहा होता है। पहले हमने पैटर्न मास्टर ने पैटर्न तैयार किया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कटिंग मास्टर के पास आया, कटिंग मास्टर ने कटिंग करी, है ना। उसके बाद आया हमारा सिलाई यूनिट में, स्टिचिंग यूनिट में। तो यहाँ पे हमारे धीरे धीरे करके सिलाई हुई और कपड़ा तैयार हुआ। कपड़ा किस तरह से तैयार हुआ मैंने आप लोगों को बताया कि एक गारमेंट्स को तैयार करने के लिए काफ़ी लोग, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, कोई पॉकेट्स बना रहा है, कोई प्लैकेट्स बना रहा होता है, और कोई स्लीव्स तैयार कर रहे होते हैं, किसी में कोई पाइपिंग लग रही होती है, किसी में बॉटम तैयार हो रहा होता है, किसी में हेमिंग लाइन तैयार हो रही होती है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई यूनिट में यानी स्टिचिंग यूनिट में काम हो रहा होता है। धीरे धीरे प्रोसेसिंग ऐसे करके वर्क आपका आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है, स्टिचिंग सारे आपके गारमेंट्स के सारे कंपोनेंट जुड़ गए होते हैं, एक गारमेंट्स आपका रेडी हो गया होता है। तो उसके बाद होता है आपका फिनिशिंग का वर्क। फिनिशिंग में क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहूँगी। फिनिशिंग यूनिट में क्या होता है कि जो हम गारमेंट्स तैयार कर रहे होते हैं ना, उसमें जितने भी आपके धागे एक्स्ट्रा लग रहे होते हैं या कहीं पे कट तो नहीं लग रहा होता है, ये सारी चीज़ें फिनिशिंग में फिनिशिंग इंचार्ज चेक कर रहा होता है, एक फिनिशिंग देख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जाता है चेकर के पास, ठीक है। उसके बाद जाता है चेकर के पास, जब चेकिंग, जब उसके बाद सारी फिनिशिंग का काम जो देख लेते हैं, एक्स्ट्रा धागे तो नहीं निकल रहे होते हैं, कहीं पे एक्स्ट्रा कोई चीज़ें तो नहीं लग रही होती हैं, कोई कहीं पे स्टिचिंग करते करते स्पॉट लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो उन सब चीज़ों का सर्व करता है वो, ठीक है। उसके बाद जाता है चेकर के पास, ठीक है। यूनिट में जाता है चेकर यूनिट में, तो वहाँ पे चेकिंग उसकी पूरी चेक होता है कि हाँ फिनिशिंग का काम भी पूरा हो गया है इसमें, और क्या कहते हैं फिनिशिंग का वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ है, वो सारे चेक कर, वो यूनिट सिर्फ चेक कर रही होती है। उसमें भी काफ़ी कारीगर लगे होते हैं, काफ़ी वर्कर लगे होते हैं इस कार्य को करने के लिए, हर यूनिट में अलग अलग वर्कर लगे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर वो धीरे धीरे को यूनिट आगे बढ़ती है, यानी चेक करते करते आगे को बढ़ती है। वो चेकिंग हो गई। उसके बाद होता है इसमें आयरन, लेबल का काम। आयरन होता है, आयरन के बाद होता है पैकिंग, ठीक है। वॉश होके आयरन होता है, आयरन होके इसमें होता है फिर पैकिंग का काम। फिर एक यूनिट होती है आयरन हो रहा होता है, एक यूनिट होती है पैकिंग हो रही होती है। तो उसमें धीरे धीरे सारे ये आपका प्रोडक्ट आ रहा होता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे पैकिंग हो रही होती है, इसमें लेबल लगता है, ठीक है। लेबल लगने के बाद आपका पैकिंग होके सब एक गारमेंट रेडी हो जाता है। वो कहना चाहिए कि मार्केट में जाने के लिए एक गारमेंट की इतनी सारी प्रोसेसिंग होती है, मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग, चेकिंग, आयरन, वॉश होना, फिर आयरन, फिर पैकिंग, लेबल, ये सारे काम जो होते हैं हमारे
कंप्लीट हो रहे होते हैं। धीरे धीरे मार्केट में प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए इस तरीके से हम रेडी करते हैं। कब कपड़ा हम ये जो मेरे 2 टॉपिक थे आपका, इस दोनों टॉपिक मैंने आपको एक साथ में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, व्हाट इज सैम्पलिंग टेलरिंग और डिस्क्राइब अबाउट ट्रेलिंग अ गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री में किस तरह से कार्य होता है और सैम्पलिंग टेलर का क्या क्या टेलरिंग में क्या क्या वर्क होता है। ये जो 2 टॉपिक थे मैंने आपको एक्सप्लेन करें। हाउ गारमेंट इंडस्ट्री वर्क, गारमेंट इंडस्ट्री में वर्क कैसा होता है, कैसे होता है, ये भी मैंने आपको इसमें ही एक्सप्लेन कर दिया कि गारमेंट इंडस्ट्री में इस तरीके से वर्क होता है। स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट से मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग कैसे होती है कंपनी में। तो सारे जो आपके टॉपिक्स होते हैं एक साथ वो हो रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो स्टार्टिंग यूनिट होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो वर्क होता है मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, वैसे तो है ना, सबसे पहले मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद हमारी ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, फिर पैटर्न तैयार होता है, पैटर्न तैयार होने के बाद हमारा कटिंग होता है, कटिंग होने के बाद हमारी स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग होने के बाद हमारी फिनिशिंग होती है, फिनिश होने चेकिंग होती है, चेकिंग होने के बाद उसमें आयरन वगैरह, पैकिंग, सारी चीज़ें, लेबल वगैरह लगने के लिए इंडस्ट्री में हमारी इस तरीके से ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग अपना स्टिचिंग का एक कार्य कंप्लीट करते हैं। फिर हमारा मार्केट में आता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है मार्केट में आता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सैम्पलिंग टेलर, सैम्पलिंग टेलरिंग का क्या रोल है इंडस्ट्री में, सैम्पलिंग टेलर का क्या रोल है इंडस्ट्री में। तो जो मैंने सारी चीज़ें बताई, स्वाभाविक सी बात है कि जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं आप लोगों का, ये सारे रोल्स यहाँ पे सैम्पलिंग टेलर के अंतर्गत ही आते हैं कि आपके क्या रोल्स हैं इसमें। एक टेलर्स का, सैम्पलिंग टेलर जो हम सैम्पलिंग टेलर का हम लोग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अपैरल सेक्टर का जो हम काम कर रहे हैं वो सारा अपैरल सेक्टर में सारा काम सैम्पलिंग टेलर में ही आता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग टेलर में ऐसे तो अपैरल सेक्टर में बहुत सारे वर्क आते हैं आपके, जिसमें कि ST यानी सैम्पलिंग टेलर आपका एक मेन रोल है, आप मेन इसका सैम्पलिंग टेलर का आपका मेन रोल होता है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है। अपैरल प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी आपका मतलब कि प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में लेके आ गए हैं। हमारा पूरी तैयारी होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में आ गया है। ठीक है, मार्केट में आने के बाद हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, ये भी सारा अपैरल ST के अंतर्गत ही आता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। ये वर्क भी हमारा ST के अंतर्गत ही आता है। तो कैसे हम मार्केट में पहुंचा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट की अच्छे से अच्छी हम पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, अच्छे से चीज़ें बता सकते हैं। उसके हम जो भी हमने इंडस्ट्री में वर्क किया है, इंडस्ट्री में जो हमने अपने प्रोडक्ट को तैयार करने में जितने भी वो जिस तरीके से भी तैयार किया, उस तरीके को हम मार्केट में लॉन्च किस तरीके से हमने लॉन्च किया वो तो पहुंचा सकते हैं हम लोग। ये तो थे हमारे। अब इसका हम लोग ये आपसे बात करेंगे हम कि अब हम इस जो हमारा ये ST का जो वर्क है, हम इस क्षेत्र में अपना करियर और कहाँ बना सकते हैं। इंडस्ट्री में वर्क करने के साथ साथ अपना इसमें हम करियर और कहाँ बना सकते हैं, किस तरीके से अपना हम करियर बना सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इंडस्ट्री में जो वर्क किया वो तो उसकी तो प्रोसेसिंग मैंने आपको सारी बता दी। इसके अलावा भी हम अपना जो क्या कर सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं, है ना। ये तो एक ऐसा वर्क है, सैम्पलिंग टेलर का एक ऐसा वर्क है जो कि हम अपना घर बैठे भी वर्क कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री में जाकर अपना करियर नहीं बना सकते हैं, हम किसी कारणवश हम बाहर जाके अपना इसको नहीं कर सकते हैं, तो अपैरल सेक्टर का कार्य ऐसा है कि हम इस कार्य को अपने घर बैठकर भी कार्य कर सकते हैं। कम लागत में भी हम अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग इंडस्ट्री में जाकर वर्क कर सकते हैं, जो अपने आप को इंडस्ट्री में जाकर वर्क करने में सुटेबल महसूस करते हैं, वो वहाँ जाके अपना करियर बना सकते हैं। और जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो हम उसे अपना करियर बुटीक खोल के भी कर सकते हैं, घर बैठे भी इस वर्क को कर सकते हैं। हम लोग बड़े से बड़े लेवल में भी कर सकते हैं, छोटे से छोटे लेवल में कर सकते हैं। यदि हम अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम क्या करते हैं, एक छोटे से अपने घर के अंदर ही
घर के अंदर हम एक मशीन ले लेते हैं, एक छोटा सा दुकान, छोटी सी दुकान शॉप खोल के बुटीक खोल लेते हैं। उसमें हम अपने आस पास का जितना भी काम आ रहा होता है वो हम इस तरीके से अपने काम को करते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल अगर हम शुरू नहीं कर सकते हैं तो। और दूसरा है कि अपने घर में काम करने के साथ साथ अगर हम बाहर कहीं एक शॉप ले सकते हैं, उसमें बुटीक खोल सकते हैं। बुटीक को बहुत अच्छे से आप उसको डेकोरेट कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। थोड़ा सा आज का जो टाइम है थोड़ा सा शो ऑफ का भी है, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ आप जितना भी अट्रैक्टिव बनाओगे चीज़ों को, वो आपकी तरफ उतना अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो हम अपने बुटीक को बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने उसको एक इस तरीके से काम, अगर हमने इतना कुछ सीख लिया है, चीज़ों को सीख लिया है कि हम अपना काम कैसे कर सकते हैं, तो जिस तरह से हम कंपनियों में काम करने के लिए तैयार होते हैं ना, स्टार्टिंग से एंड तक का सारा प्रोसेस करते हैं, वो हम छोटे लेवल में अपनी बुटीक में भी शुरू कर सकते हैं कि उसको पैटर्न वगैरह बनाना है, ड्राफ्टिंग करनी है, जो भी कस्टमर आप आ रहा है उसको अपने डिज़ाइन समझा रहे हो आप, है ना, आप उसको अपने डिज़ाइन के बारे में बता रहे हो, अपने ड्राफ्टिंग करके दिखा, हम अपने जो वर्क है हम ड्राफ्टिंग के द्वारा या पैटर्न मेकिंग के द्वारा इस तरह से तैयार करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बुटीक में बुटीक के अंतर्गत भी कार्य कर सकते हो, एक मशीन लेके भी कार्य कर सकते हो आप। और दूसरा एक होता है कि हम घर बैठ के भी थोड़ा सा, घर बैठ के भी अगर हम पे थोड़ी बहुत जगह होती है कहीं पे, अगर हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हमारे पास मार्केट में कहीं जगह है कैसे, जहाँ पे हम 4-5 मशीनों को लगाते हैं, ठीक है, 4-5 मशीन लगा के भी अपना छोटे लेवल में काम शुरू कर सकते हैं। हम इसमें खुद भी रोजगार होंगे और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत हाई लेवल बनी तो कम से कम 5 मशीन लगा ले रहे हैं, है ना। 5 मशीन लगाने के बाद हम उसमें 5 लोगों को वर्क दे रहे हैं, एक इसमें 5 लोगों को वर्क दे। आपका मेन काम क्या होता है, आप कटिंग कर रहे हो, है ना, आप बीच में आप स्टार्टिंग में आप कटिंग करके आप अपने 5 जो मशीन में आप वर्कर बैठा रहे हो उनको काम करके दे रहे हो। तो एक तरीके से छोटे स्तर में आपका कारखाना शुरू हो जाता है ना। एक हो गया आपका रोजगार शुरू करने के लिए, घर बैठ के एक घर में आप मशीन लगा रहे हो और अपने आस पड़ोस का काम ले रहे हो, वर्क का आस पड़ोस के लोग आपको काम दे रहे हो और आप काम कर रहे हो, जो छोटे लेवल में आपका ये चीज होगा। दूसरा हो गया आप अच्छे लेवल से भी बुटीक खोल सकते हो आप, है ना। आपका मशीनें हैं आपकी इंटरलॉक की, पीको की, जितनी पीको की, इंटरलॉक की और पैपिंग्स वगैरह की जो भी मशीन्स होती हैं, आप वो मशीन अपने पास रखते हो और बुटीक स्टार्ट करते हो आप। तो ये है आपका अपना वर्क, ये आपका अपना वर्क हो गया, जो कि आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हो। और थोड़ा सा अगर आपको लगता है उससे और ऊंचे स्तर पे आप इस वर्क को कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इस वर्क को और अच्छे स्तर पे आप कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने एक अगर आपके पास जगह है, थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कर पा रहे हो आप थोड़ा बहुत, तो आप कुछ मशीनें बढ़ा के 6-7 मशीन और जितने भी मशीन के लिए आप सुटेबल हो, आप अपना काम शुरू करने के लिए आप फैब्रिक मार्केट से फैब्रिक ले सकते हो। क्योंकि अगर एक साथ हम फैब्रिक लेते हैं, कैसे अगर हम एक साथ कोई बहुत सारा अगर कोई चीज़ हम एक साथ खरीदते हैं तो वो हमको थोड़े से कम रेट में मिल जाती है, और छोटे छोटे थोड़ा सामान लेते हैं तो वो हमको थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो लेकिन अब जब हम काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम काम कर सकते हैं, तो हम 5-6 मशीन को लगा के खुद भी रोजगार है, दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो हम हम बाहर से फैब्रिक मंगाते हैं, फैब्रिक लेते हैं, कपड़ा लेते हैं हम लोग, और खुद ही हम लोग देखते हैं कि मार्केट में इस समय क्या फैशन चल रहा है, विंटर चल रहा है, समर चल रहा है, जो आपका मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से आप फैब्रिक ले रहे हो। और आपको पता है कि मार्केट में इस समय गर्म कुर्तियाँ चल रही होती हैं, या विंटर में होते कॉटन की कुर्तियाँ चल रही होती हैं, तो हम लोग उसको कटिंग करके अपने साथ जिनको हम काम करवा रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको दे सकते हैं, बाहर से ऑर्डर ले सकते हैं। इस तरीके से हम छोटी छोटी दुकानों में जाके, हम अपने आस पड़ोस में जो शॉप दुकान होती हैं उन दुकानों में जाके हम लोग का ऑर्डर ले सकते हैं वहाँ पे, कि अभी हम छोटे लेवल में काम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको अपना सबसे पहले आप कोई सैंपल बना के रखिए आप, है ना, एक बढ़िया सा सैंपल, 2-3 सैंपल बना के रखिए और मार्केट में जाके दिखाइए, आप ऑर्डर लेने की कोशिश करिए। आप मार्केट में जाके ऑर्डर लीजिए, आप दुकान में जाके ऑर्डर उनको दिखाए, अपने सैंपल दिखाइए उनको, देखिए हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, सैंपल तैयार किया हम लोगों ने। तो आपको अगर आपका काम पसंद आएगा, आपका काम अच्छा होगा, तो इस तरीके से धीरे करके आपको अपना जो ये वर्क है, जो जॉब है, यानी जो अपना इसको आप बढ़ा सकते हो। इससे आपका काम आगे बढ़ेगा, है ना। आपने आज एक शॉप से जाके ऑर्डर लिया, बुटीक में क्या होता है कि आपके पास
कस्टमर आए और आपने उनको कपड़े सिल के दिए, है ना। लेकिन इस अब छोटे से कारखाना खोलने की अगर आप कोशिश करते हो, इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, बुटीक भी खोल सकते हो, छोटा सा कारखाना अपना अगर आप खोलने की कोशिश कर रहे हो, खोल सकते हो। आपके पास थोड़ा सा इनकम सोर्स है और क्या कहते हैं, थोड़ा जगह है आपके पास, स्पेस है, तो आप थोड़ी बहुत मशीनें लेके, जैसे मैंने आपको, तो ये क्या करना है, हमें अपने आस पड़ोस में जाकर अपने आसपास जो दुकानें होती है, शॉप होती है, उनसे आपको ऑर्डर लेना है, उनसे ऑर्डर लेकर अपना कार्य आप शुरू कर सकते हो, है ना। जो शॉप होती है, जो दुकानें होती हैं, उन पे आपको छोटे छोटे लेवल पे काम मिल जाता है। अगर आपने अच्छा से उनको सैंपल बना के दे रहे हो, चाहे आपको जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर में आपके जो गर्म कुर्तियाँ आती हैं, आप उसका अच्छे से वो बना सकते हो, सैंपल बना के दिखा सकते हो। और कई जगह आजकल आपके पेटीकोट्स हैं, रेडीमेड ब्लाउज हैं, ये सब चीज़ों का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है ना। आप आज के टाइम पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि जो आज के टाइम पे लोग जो होते हैं कम खाना पसंद करते, लेकिन पहनने को अच्छा चाहिए होता है ना। ये तो आप लोगों ने आजकल नॉर्मली हम सब लोगों ने देखा ही होगा ये चीज़ें। तो क्या कहते हैं, हम लोग को फैशन तो करना है और गारमेंट्स हमें अच्छे चाहिए। एक ये जो गारमेंट्स है, इंसान की जिस तरह से हमको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, उसी तरह पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। तो इस सेक्टर में कभी भी आपका कोई भी बिजनेस फ्लॉप तो हो नहीं सकता। आपका बिजनेस अच्छे स्तर में चल सकता है, बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। हाँ, तो मैं आपकी बात कर रही थी कारखाने की। तो इस तरीके से हम लोग आसपास की दुकानों से ऑर्डर लेके अपने सैंपल को दिखा के अच्छे से अच्छे काम करके उनको दे सकते हैं। फिर हमें इस तरीके से क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारा काम आगे बढ़ने लगता है और लोगों को हमारे काम के बारे में समझ में आने लगता है, तो हमारा काम आगे बढ़ता जाता है। लोग हमें जान जाते हैं मार्केट में कि इनके यहाँ पे इस तरह से कार्य हो रहा है, ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमको ऑर्डर बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके मिलने लगता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, और हमें कुछ ऐसे भी ट्रिक अपनाने पड़ते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं इसमें बचत कैसे होगी, बचत की भी योजनाएं बना के चलनी चाहिए कि हमारा इसमें प्रॉफिट कैसे होगा। ऐसा नहीं कि हमने मार्केट से कपड़ा खरीदा और यहाँ पे सिल दिए और सिल के मार्केट में दे दिए। अब आपको ये भी देखना है कि इसमें जो आपने लागत लगाई है, ये भी एक सैम्पलिंग टेलर का रोल्स होते हैं। टेलर्स के सैम्पलिंग टेलर का एक रोल ये भी होता है कि हम अपनी इनकम जो कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट से हमें जितना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, क्या हमें प्रॉफिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मार्केट में कोई भी चीज़ लाने से पहले यानी कोई भी चीज़ हमने ऑर्डर ली, हमको ऑर्डर मिल गई, तो ये नहीं कि हमने सीधे कपड़ा खरीदा बनानी शुरू कर दी। हमें ये भी देखना है कि हमने जो फैब्रिक लिया है, जो कपड़ा लिया है, और जो हम उसमें मटेरियल लगा रहे हैं, जो अपने कारीगर को हम दे रहे हैं बनाने का, सिलने का, स्टिच करने का, जो हम प्रोडक्ट को तैयार करने में जितनी भी हमारी लागत लगी है, क्या हमें उतना प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम मार्केट में जितनी हमने लागत लगाई है, ठीक है ना, जितनी हमने लागत लगाई है, मार्केट में जाके हमें उसका प्रॉफिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये भी एक सैम्पलिंग टेलर का रोल है ना। ये भी आपको आपके अंदर की क्वालिटी होनी चाहिए, सैम्पलिंग टेलर्स के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हम वर्क शुरू कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, अपना जो वर्क शुरू सेल्फ एम्प्लॉय यानी जो अपना सेल्फ जो वर्क अपना काम शुरू जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना हम लोग, बेनिफिट कितना हम कर पा रहे हैं अपने चंद। तो अगर हम फैब्रिक को खरीद रहे हैं, हमारा फैब्रिक कितने का आ रहा है, हम इसमें कितने का मटेरियल लगा रहे हैं, इसका ये कितने का आ रहा है, कितने इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, जो हमने कारीगर लगाए हैं उसको भी हमें देना है, इसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की जो प्रोसेसिंग होती है गारमेंट तैयार करने तक की, इसमें हमारी टोटल लागत कितनी आ रही है, तो ये सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है ना। तो उसके बाद हम जब हमें दिख रहा है कि एक को जो हमने कुर्ती जो हमने तैयार करी है, इस कुर्ती को तैयार हमने जितनी भी हमारी लागत लगी है, लागत लगने के बाद क्या हमारा प्रॉफिट हुआ है इसमें कि नहीं हुआ है। अगर हमको दिख रहा है कि हमारा प्रॉफिट हो गया है, तो हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, और भी ऑर्डर हम ले रहे हैं। अगर हमको लग रहा है कि इस कार्य में हमें प्रॉफिट नहीं मिला है या कोई हम नुकसान में जा रहे हैं, हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो हम उस काम को सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हमें देखना है कि हम अपने कार्य को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, हमें किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है। ये सारी चीज़ों की हमें ध्यान में मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से हमारा जो अपने सेक्टर में है, हम अपना रोजगार क्षेत्र को कैसे, परिधान क्षेत्र में अपने रोजगार को कैसे आगे अपने कौशल को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि हम रोजगार क्षेत्र में किस तरीके से आगे आते हैं।
तो ये भी हमारे सैम्पलिंग टेलर का रोल है ना। तो इस तरीके से हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको फिर से एक बार से सारी चीज़ों का रिवीजन कराना चाहूँगी। आपको इसके बारे में सैम्पलिंग टेलर का रोल क्या है, सैम्पलिंग टेलर के इंट्रो सबसे पहले तो मैं फिर से रिवीजन करूँगी सैम्पलिंग टेलर का रोल मतलब क्या है सैम्पलिंग टेलर आखिर, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से बता रही हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को अगर कोई चीज़ छूट रहा हो, कोई चीज़ समझ में ना आया हो मेरे बोलने में, मेरे समझाने में, तो आप लोगों को दोबारा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था मैंने आपको कि सैम्पलिंग टेलर क्या है ना। तो ये परिधान क्षेत्र यानी परिधान उद्योग कह सकते हैं हम लोग, कि हम लोग परिधान उद्योग में अपना करियर को कैसे बना सकते हैं। आखिर ये परिधान उद्योग में अपना करियर बनने का किस तरह से स्रोत बन रहा है हमारा। ठीक है, तो कपड़े हमने बताया कि परिधान और कपड़ा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योगों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक उद्योग है, जो कि आज हमारे भारतवर्ष के जो बल्कि हमारे जो भारत में इसका जो कपड़ा उद्योग का कार्य सबसे अच्छा सबसे बढ़िया कार्य है। बाहर से कई देशों से हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स लिए, कंपनी में ऑर्डर्स मिलते हैं जो गारमेंट्स के उद्योग क्षेत्र में हमारा जो भारतवर्ष है बहुत आगे है। बल्कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो मूलभूत आवश्यकताओं में से प्रदान करने के अलावा यह औद्योगिक उत्पादन रोजगार सृजन और देश की निर्यात आयोजन योगदान काफी योगदान है इसका। देश हमारा जो भारतवर्ष है इसको विकसित हमारे देश को हम कह सकते हैं कि परिधान क्षेत्र के द्वारा हमारा भारतवर्ष विकसित हो रहा है। इसका विकसित होने में परिधान क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। एक परिधान क्षेत्र का एक ऐसा बिजनेस, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा कैसे स्रोत है जिससे हमारे भारतवर्ष कई देशों से अच्छे से उसके संबंध अच्छे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से गारमेंट का कई कार्य बाहर जाता है, यहाँ से कई एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से कंपनी से कई माल बाहर जाता है। यहाँ की जो आप लोगों ने देखा होगा कि सुना भी होगा कि अपरेल सेक्टर का जो वर्क है या एम्ब्रॉयडरीज वगैरह है, यहाँ की कढ़ाई वगैरह जो एम्ब्रॉयडरीज है ये भी अपरेल सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। ये सारी चीज़ें आपके बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, क्योंकि जो यहाँ की एम्ब्रॉयडरी है वो इंडिया की एम्ब्रॉयडरी अपरेल सेक्टर का जो वर्क है काफ़ी हद तक आगे बढ़ा हुआ है, कई देशों में विकसित है। तो ये था हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर रही हूँ आप लोगों को। कंपनी में किस तरह से काम होता है ये सारा चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, फिर से एक बार बता दे रही हूँ मैं आपको कि कंपनी में काम किस तरीके से होता है। स्टार्टिंग में हम कंपनी में सबसे पहले हमारा ड्राफ्टिंग का काम होता है। ड्राफ्टिंग काम होने के बाद कंपनी में ड्राफ्टिंग का काम होने के बाद फिर पैटर्न तैयार होते हैं। पैटर्न तैयार होने के बाद फिर हम लोग की कटिंग होती है ना। कटिंग होने के बाद फिर सिलाई यूनिट में जाता है। सिलाई यूनिट में जाने के बाद फिर हमारा फिनिशिंग में क्या क्या कार्य होता है। मेन कार्य जो हम सिलाई करते हैं ना, जो सिलाई होती है कपड़ों की, गारमेंट जो सिलाई होती है वो उसमें जो धागे रेशे वगैरह रह जाते हैं या कहीं एक्स्ट्रा सिलाई हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को देखना। अगर धागे वगैरह निकल रहे होते हैं तो हमें धागों को कट करना है। और क्या कहते हैं, यदि हमारे कहीं पे कुछ स्पॉट लग रहा है तो वो वॉश करवाने का काम होता है। इस तरीके से कई काम होते हैं जो हम लोग वहाँ पे करते हैं। ये हो गया आपका कटिंग और ये फिनिशिंग का काम होता है। इसी के फिर हम लोग फिनिशिंग के साथ साथ हम लोग उसमें क्या होता है कि उसमें प्रेस करना होता है, पैकिंग करनी होती है, आयरन लेबल लगाना होता है। इस तरह से कई स्टिकर्स लगाने होते हैं, ब्रांड लगानी होती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं कि उसी के अंतर्गत आता है ना। मतलब उसी में रेडी तैयार होता है। गारमेंट का प्रोसेस है एक तरीके से। कंपनी में गारमेंट अपरेल सेक्टर का क्या रोल है, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाने, जब सारा मटेरियल तैयार है तो माल तैयार तो मार्केट में लाने का काम, मार्केट में भी लाना है, मार्केट में लाके चीज़ें लॉन्च हो रही है। ठीक है, ये तो था आपका वहाँ का प्रोसेस, कंपनी के अंदर का प्रोसेस है ना। अब मैं आपको गारमेंट सेक्टर में जो कंपनियां होती है उसके अंदर का क्या रोल था वो था ये। अब मैं थोड़ा सा और आपका प्रकाश डालूंगी कि हम लोग गारमेंट सेक्टर में यानी अपरेल सेक्टर में गारमेंट सेक्टर में सैम्पलिंग टेलर के अंतर्गत क्या किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम घर में भी सिलाई कर सकते हैं,
घर में सिलाई करने के बाद एक छोटा सा बुटीक खोल सकते। अगर घर में सिलाई हमारे पास बाहर बुटीक खोलने की अवसर है तो हम बाहर बुटीक खोल के अच्छे स्तर पे बाहर बुटीक में काम कर सकते हैं, अपना बुटीक खोल के बुटीक में काम कर सकते हैं। लोगों से अच्छे संबंध बनाए, अपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करके, लोगों से अच्छे बातचीत करके, अपने कॉन्टेक्ट अच्छे करके हमारे पास कस्टमर अच्छे आएंगे, जिससे हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि हम लोग अगर हम लोग किसी छोटे से अपने कारखाना खोल सकते हैं तो कारखाने में भी हम लोग अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। मार्केट में खुद ऑर्डर लेके जाना, ये सारा चीज़ क्या होता है, सैम्पलीटर के अंतर्गत आता है। तो मुझे लग रहा है कि आज मुझे महसूस हो रहा है, लग रहा है कि शायद मैंने जितना आज आपको बताया काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, है ना। तो आज का हमारा यहीं तक का है। थैंक यू।